आज भी ब्राह्मण समाज, ब्राह्मणवाद अपने प्रोपोगंडा पे फिट है, क्योंकि वो उसको देखो दो चीजों से लाभ होता है। उसको अंधविश्वास पाखंड फैलाने से लाभ मिलता है, उसको जातिवाद फैलाने से लाभ मिलता है। अंधविश्वास पाखंड फैलाएगा तो उसको भागवत कथा कराएंगे, उससे रामायण कथा कराएंगे, उसी से आप अपने कथाओं में बुलाओगे, आप उसको अपने शादी ब्याह में बुलाओगे। तो उनके पास में आर्थिक, यानी कि तभी उन्होंने कहा था कि जैसे नाई का धंधा बाल काटना है, ऐसे ब्राह्मणों का धंधा ये मंदिर में बैठ करके पूजा पाठ करके धंधा है इनका, वो कमाने का धंधा है, वही चीज चल रही है। इसलिए दो चीजों पर इनका ध्यान है। जातिवाद फैलाने से अपने आप को सर्वोच्च स्थापित करता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और अंधविश्वास पाखंड फैलाने से इनके लिए वहां से मंदिरों में जाएंगे लोग और कथाओं में बुलाएंगे, अपनी बच्ची की शादी में, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कर्म कांडों के लिए ब्राह्मणों को लाएंगे। तो जो धन आएगा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, बहुजन समाज का, इनके पास जाएगा। सीधा सा फंडा है। बौद्ध मठ बौद्धों का है, जैसे मुस्लिम समाज के लिए मस्जिद और इस्लाम धर्म, जैसे सिख समाज के लिए सिख धर्म और उनका गुरुद्वारा, ऐसे ही बौद्धों के लिए बौद्ध मठ उनका है, उनको लिए मिलना चाहिए। ऐसे ही ब्राह्मणों के लिए मंदिर, और जहां जहां उनके मंदिर हैं उन पर ब्राह्मणों का कब्जा है। लेकिन ये उल्टा हो रहा है, यहां ब्राह्मणों ने भी बौद्ध मठ पर कब्जा कर रखा है। क्यों? उसका कारण है वहां पर आने वाला पैसा बुरा नहीं लगता इनके लिए। इन्होंने यही पूरे देश में व्यवस्था कर रखी है। इन्होंने कभी भी ये मांग नहीं की कि देश में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय और अस्पताल खुले। इन्होंने इतना जरूर किया है कि इस देश में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मंदिर बने, जिससे पूरे देश के लोग जाएं और वहां चंदा चढ़ाएं, और वहां उस चंदे की जो पैसे हैं ये अपने लिए इस्तेमाल करें। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोग उसका इस्तेमाल करें और बच्चों को अपने को विदेश में पढ़ाएं, और यहाँ के बच्चों को विश्वविद्यालय बंद कराएं, क्योंकि ये लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो सवाल करेंगे। इसलिए शिक्षा को ये बंद कर रहे हैं और ये इधर मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि बौद्ध मठ बिहार में जो बिहार गया में है, गया में जो स्थान है वो बौद्धों को मिलना चाहिए। मैं उसके समर्थन में। तो कहना ये कि आप मंदिर जो है चंदा और धंधा बन चुका है। बिल्कुल। तो अगर वो मतलब अगर बौद्धों के पक्ष में अगर मिलेगा तो वो भी तो चंदा धंधा ही करेगा ना। तो फर्क क्या रहा है इसमें उसमें? हाँ, ये बात आपकी कहना तो मैं सही मानता हूं कि इस बात के लिए कि धर्म एक धंधा है या पढ़ा लिखा भी अंधा है। ये लोग जितने भी धार्मिक, चाहे गौतम बुद्ध की विचारधारा वाले हों, चाहे हिंदू विचारधारा वाले हों, चाहे मुस्लिम विचारधारा वाले हों, चाहे सिख विचारधारा वाले हों, ये आपस में अपने अपने धर्म को, अपने अपने पंथ को ऊंचा बताते हैं, बाकी दूसरों को नीचा बताते हैं। ये आपस में इसी धर्मों की लड़ाई देश भर में होती रही है। इसलिए नास्तिक लोग कहते हैं कि भाई ना तो कोई ईश्वर है, क्योंकि उसका प्रमाण नहीं है, ना क्योंकि काल्पनिक कथाओं के आधार पर ये लोगों ने बहुत सी रचना कर ली है, उनको गढ़ लिया है। उनको ये रामायण के माध्यम से राम कथा, भागवत कथा और ये पुराण कथा, तमाम तरह की कथाओं को सुनाते रहते हैं। इससे भारत के देश के युवा पीढ़ी का कोई बौद्धिक विकास नहीं होगा, केवल उसी में सिमटे रहेंगे। इसलिए इस देश में विज्ञान नहीं पैदा हो सका, क्योंकि अंधविश्वास पाखंड फैलाने में इस देश का ब्राह्मणवाद बहुत आगे, मनुवाद बहुत आगे। ये देश गुलाम इसलिए बार बार हुआ क्योंकि व्यक्ति की तार्किक और बौद्धिक क्षमता को बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि अंधविश्वास पाखंड फैलाते रहे। आज भी बहुत से राज्यों में, बहुत से जगह, बहुत से गांव में लोग अगर बीमार पड़ते हैं तो उसे डॉक्टर पे ना ले जाकर के झाड़ फूक वाले पे ले जाते हैं। तो मैं तो ये मानूंगा जब तक तार्किक और वैज्ञानिक शिक्षा इस देश में नहीं होगी तब तक ये देश विकसित नहीं होगा, तब तक ये देश दूसरे देशों को टक्कर नहीं देगा। ये मैं 100% कह सकता हूं, क्योंकि इस देश में आज भी ब्राह्मण समाज, ब्राह्मणवाद अपने प्रोपोगंडा पे फिट है, क्योंकि वो उसको देखो दो चीजों से लाभ होता है। उसको अंधविश्वास पाखंड फैलाने से लाभ मिलता है, उसको जातिवाद फैलाने से लाभ मिलता है। अंधविश्वास पाखंड फैलाएगा तो उसको भागवत कथा कराएंगे, उससे रामायण कथा कराएंगे, उसी से आप अपने कथाओं में बुलाओगे, आप उसको अपने शादी ब्याह में बुलाओगे। तो उनके पास में आर्थिक, यानी कि तभी उन्होंने कहा था
कि जैसे नाई का धंधा बाल काटना है, ऐसे ब्राह्मणों का धंधा ये मंदिर में बैठ करके पूजा पाठ करके धंधा है इनका, वो कमाने का धंधा है। वही है, वही चीज चल रही है। इसलिए दो चीजों पर इनका ध्यान है। जातिवाद फैलाने से अपने आप को सर्वोच्च स्थापित करता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और अंधविश्वास पाखंड फैलाने से इनके लिए वहां से मंदिरों में जाएंगे लोग और कथाओं में बुलाएंगे, अपनी बच्ची की शादी में, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कर्म कांडों के लिए ब्राह्मण को लाएंगे। तो जो धन आएगा अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग बहुजन समाज का, इनके पास जाएगा। सीधा सा फंडा है इनका।